अखिलेश का दांव नहीं चला, आजम और मुसलमान का नाम नहीं चला, तो क्या 2027 में योगी के लिए मैदान खाली है? अवधेश पासीवाला नारा भी बेकार, पीडीए वाला दावा भी खल्लास, तो क्या 2027 में योगी के लिए मैदान एकदम खाली है? मिल्कीपुर हार के बाद खुलकर मुसलमानों के साथ आना, अखिलेश का ये दांव किस तरफ इशारा करता है? क्या 27 में भी हार सपा का इंतजार कर रही है? मिल्कीपुर में अवधेश पासीवाला दांव उल्टा पड़ना, कुंदरकी में सपा की हार होना, योगी से अखिलेश यादव का बार बार चुनाव में मात खाना, मुसलमान वोटर्स के लिए अखिलेश यादव का मन बदलना, पहले आजम मजबूरी फिर आजम के घर पर बैठकर आजम जरूरी का नारा देना। राजनीति को समझने वाले कहते हैं क्या सपा 2027 के लिए नई तैयारी करेगी? सपा को जब जब बड़ी जीत मिलती है उससे कहीं बड़ी हार नसीब होती है। 2027 का मुकाबला योगी वर्सेज अखिलेश यादव होना ही है। तसल्ली से सुनिए यूपी से समाजवादी पार्टी की हवा क्यों बदलने जा रही है। ये बात कुछ महीने पहले की है। उपचुनाव होना था, संभल में खुदाई हो रही थी, अखिलेश यादव ने सीएम आवास की खुदाई की बात कह दी। संभल में जो सच बाहर आया उस पर सपा प्रमुख ने एक बार भी नहीं कहा कि इतिहास में अत्याचार हुआ था। उल्टा वो मुसलमानों को बचाने के लिए खुलकर मैदान में आए। उसी बीच वो आजम खान के घर गए। सपा ने कुंदरकी से मुस्लिम कैंडिडेट को चुना, पर यह नया प्रेम नहीं है। योगी और अखिलेश की सियासत एकदम विपरीत है। योगी संत हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं और मन से भी सनातन का विकास चाहते हैं। अखिलेश भी पूजा करते हैं, सनातनी हैं, लेकिन वो मुसलमानों के विकास की बात करते हैं। तो हम इस बात को समझना चाहते हैं कि क्या अखिलेश यादव 2027 में योगी का मुकाबला कर पाएंगे? सपा कुछ महीनों बाद ही उम्मीदवारों का ऐलान शुरू करने वाली है। यूपी के रिटायर्ड अधिकारियों की टीम बनेगी जिसका नाम अफसर पीडीए होगा, यानी इस टीम में कोई ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया रिटायर्ड अधिकारी नहीं होगा। ये नई चाल सपा को कितना फायदा पहुंचा सकती है? योगी को घेरने के लिए सपा नई तैयारी पर काम कर रही है। पहला एजेंडा है खुलकर मुसलमानों के साथ मैदान में रहना। संभावना है कि सपा और कांग्रेस 2027 में अलग अलग चुनावी मैदान में होंगे, तो कांग्रेस को मुस्लिम वोट न जाए इसके लिए सपा का प्लान बी तैयार है। विकल्प के तौर पर ओवैसी या फिर चंद्रशेखर पर नजर है। सपा को मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों है, थोड़ा समझाते हैं। यूपी में कुल 82 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2/3 से ज्यादा आबादी भाईजान की है, यानी ये सीटें सपा के लिए बेहद जरूरी है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 82 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 62 पर जीत मिली थी। यहाँ एक नया दांव सपा पर भारी पड़ा था। बीजेपी को 2022 के चुनाव में इन्हीं 82 सीटों में से 47 पर ही जीत मिली, तो क्या 2027 में ये और कम होंगी? यूपी में संभल की खुदाई को 2027 का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। संभल की तस्वीर से योगी ने एक बात साबित करने की कोशिश की थी, बटे थे इसलिए कटे थे। ये संदेश देश भर में गया। सपा की कमजोरी कहाँ कहाँ है, क्यों योगी से मुकाबले के लिए सपा तैयार नहीं है, जरा समझिए। यूपी में सपा पीडीए तो बनाती है लेकिन सवर्ण वोटरों को इग्नोर करती है। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया के साथ किसी भी सवर्ण जातियों पर सपा की कोई नीति नहीं है। बीजेपी पूर्वांचल में राजा भैया के साथ 2027 के चुनाव में जाने की तैयारी में है। पश्चिम में चौधरी चरण सिंह के पोते अजीत चौधरी के साथ ही रहने का प्लान है। जातियों में बटी छोटी छोटी पार्टियों के नेताओं को योगी, मोदी और शाह ने जोड़ रखा है। सपा यादव और मुसलमानों के अलावा किसी दूसरी जाति पर खास प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, तो सत्ता में लौटना मुश्किल ही होगा। योगी का कद मोदी के बाद पार्टी में नंबर 2 का है। अखिलेश यादव उनका सामना इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि योगी का काम भी बोल रहा है। काम के नजरिए से यूपी के ये दोनों नेता अच्छे हैं, लेकिन सियासत में सिर्फ काम ही काम नहीं आता, भावनाओं के दम पर भी चुनाव लड़ा और जीता जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ पर गलत बयानबाजी करना, संभल की घटना पर हिंदुओं का विरोध करना, यहाँ तक कि सीएम आवास की खुदाई का दावा करना, ये परंपरा सपा की पुरानी है। मुलायम सिंह यादव के दौर में भी ये किस्सा बदस्तूर जारी था। बात साल 2013 की है। सपा सरकार ने कई कानून विरोधी लोगों को जमानत देने के लिए न्यायालय तक को पत्र लिख डाला था। तो 2027 में क्या योगी को हराना आसान होगा? क्या कहती है जनता?